नमस्कार एवरीवन, आई एम डॉक्टर मेघा एंड आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सोरासिस को लेकर। मैं आपसे आज अपने एक बेल्जियम के पेशेंट के बारे में डिस्कस करूंगी जिनकी कंडीशन बहुत ही वर्स थी। उन्होंने हमें कांटेक्ट करा, हमसे ट्रीटमेंट लिया, हमसे मैनेजमेंट मांगा सोरासिस का ठीक करने के लिए एंड हम उनको ठीक कर पाने में सक्सेसफुल हैं। उनका सोरासिस अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है और अभी तक मैंने उन्हें सिर्फ अपना 1 महीने का ट्रीटमेंट दिया है क्योंकि बेल्जियम तक मेडिसिन पहुंचने में, क्योंकि लॉकडाउन है, कोरोना है, तो मेडिसिन पहुंचने में थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है। तो इस वजह से 1 महीना उन्होंने अभी तक मेडिसिन खाई हैं। आज मैं आपको अपने इस पेशेंट के मीडियम से ये बताऊंगी कि आपको कैसे अपना सोरासिस एक तो मैनेज करना है, ठीक करना है और इसका परमानेंट क्योर लेना है, ना कि सप्रेशंस लेने हैं। आपको इसको सप्रेस नहीं करना है। और हम ये भी जानेंगे इस वीडियो में कि स्टीरॉइड्स का और इम्यूनोसप्रेसेंट्स का सोरासिस पे, बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि सोरासिस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है और जैसे ही आप स्टीरॉइड्स क्विट करते हैं या जैसे ही आप इम्यूनोसप्रेसेंट्स खाने छोड़ देते हैं, क्योंकि आप इमरजेंसी में गए डॉक्टर के पास, उन्होंने आपको इमरजेंसी में इम्यूनोसप्रेसेंट्स दे दिए, आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे दिए, पर आप एकदम से वो बैठने लग जाता है, सोरासिस सेटल डाउन होता है, बट आप एकदम से छोड़ देते हैं जो ज़्यादा एग्रावेट कर जाता है। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि इन चीज़ों का बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट होता है जिसकी वजह से ये एग्रावेशंस होती हैं और आपको जल्दी से रिलीफ नहीं आ पाता और आपको ऐसा लगता है कि सोरासिस की हमें लाइफ टाइम मेडिसिन खानी पड़ेंगी। तो सबसे पहले आप मेरे पेशेंट का इमेज देखिए कि उनकी क्या कंडीशन थी जब वो मेरे पास आए थे और हमने उनको मेडिसिन भेजी, लेकिन उनको मेडिसिन थोड़ी लेट मिली और इससे पहले उनके इम्यूनोसप्रेसेंट्स चल रहे थे, स्टीरॉइड्स चल रहे थे। तो पेशेंट की इमेज देख के कि पहले क्या थी और अब क्या है, आपको बहुत कॉन्फिडेंस और पावर मिलेगी अपने सोरासिस को फाइट करने के लिए और सोरासिस का क्योर पॉसिबल है। इस वीडियो से, इस पेशेंट से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कैसे आपकी बॉडी या आपका ऑटोइम्यून डिसऑर्डर और वर्स्ट हो जाता है, आपकी इम्यूनिटी ख़राब हो जाती है इम्यूनोसप्रेसेंट या स्टीरॉइड्स लेने से। अब हम बात करते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट्स या स्टीरॉइड्स का, जो हमारा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जैसे सोरासिस ही है, क्योंकि हम सोरासिस की बात कर रहे हैं, उस पर क्या असर होता है। जब आप स्टीरॉइड्स लेना शुरू करते हैं बहुत हेवी डोजेज में या इम्यूनोसप्रेसेंट्स लेते हैं तो वो आपके लिम्फोसाइट्स को मार देते हैं। लिम्फोसाइट्स एक वाइट ब्लड सेल का कॉम्पोनेंट है। लिम्फोसाइट्स जब मरते हैं या डेड होने शुरू हो जाते हैं या एबनॉर्मल होने शुरू हो जाते हैं, मात्रा कम होने लग जाती है उनकी, तो एक लिम्फोसाइटोपेनिया कंडीशन जनरेट हो जाती है, जिसकी वजह से जो आपके इम्यून रिएक्शंस होते हैं टी सेल के द्वारा वो खराब हो जाते हैं और आपके वाइट ब्लड सेल्स में लिम्फोसाइट्स कम हो जाते हैं, एबनॉर्मल हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप किसी भी फॉरेन मटेरियल को या किसी भी इन्फेक्शन को फाइट करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं और आपकी इम्यूनिटी और ख़राब हो जाती है। और ऑलरेडी आप ऑटोइम्यून डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं और ये अगर आप ये ट्रीटमेंट लेते हैं तो इन सारे इफ़ेक्ट्स की वजह से आपका बॉडी फाइट करना छोड़ देता है, कोई भी डिफेंस मैकेनिज़्म लड़ना छोड़ देता है और आपका ऑटोइम्यून डिसऑर्डर और वर्स्ट हो जाता है और आपकी इम्यूनिटी एकदम डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये इफ़ेक्ट होता है इम्यूनोसप्रेसेंट्स का या स्टीरॉइड्स का हमारी बॉडी पे या एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर पे। तो मैं आपसे यही दरख्वास्त करूँगी कि इमरजेंसी में इट्स ओके, आपको आसपास कुछ समझ नहीं आता और सोरासिस क्योंकि बहुत ख़तरनाक हो जाता है एट टाइम्स, आप अपनी इमरजेंसी में जाते हैं, लेकिन जब आप इनको छोड़ते हैं तो धीरे 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 करके क्विट करिए, एकदम से मत छोड़िए, जिसकी वजह से आपके बॉडी में स्वेलिंग भी आ सकती है एकदम छोड़ने की वजह से और आपका लिवर डैमेज हो सकता है, आपका लिवर के फंक्शंस ख़राब हो सकते हैं, लिवर के लेवल्स बढ़ सकते हैं और आपका सोरासिस एग्रावेट मार सकता है। अगर मैं अपने ट्रीटमेंट की बात करूं तो हमारा जो ट्रीटमेंट है उसमें कोई इम्यूनोसप्रेसेंट्स और स्टीरॉइड्स नहीं होता, नेचुरल तरीके से क्योर होता है। जो भी आपके लिवर में टॉक्सिन्स जनरेट हो गए हैं और आपका ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जो अपनी इम्यूनिटी से ही फाइट करके अपनी बॉडी को अटैक कर रहा है, हम उसको इन्हांस करते हैं। आपके ना ही लिम्फोसाइट्स कम होते हैं, ना ही लिम्फोसाइट्स आपके एबनॉर्मल होते हैं, आपकी वो अमाउंट हम ठीक करते हैं ताकि लिम्फोसाइट्स प्रॉपर अमाउंट में और नॉर्मल फॉर्म में होने की वजह से आपकी बॉडी को वो पार दे सकें कि आप अपने डिसऑर्डर से लड़ सके। तो हम एक नेचुरल क्योर करते हैं
क्योंकि ये जो पेशेंट है मेरे, इनकी 1 महीने में कंडीशन इतनी इम्प्रूव्ड है, ऑलमोस्ट पेशेंट अपने खुद मुंह से बोलते हैं कि 60-70%, 80% आराम है। और जब तक हमारी मेडिसिन नहीं मिली थी, पेशेंट ना ही कुछ खा पा रहे थे क्योंकि उनके लीवर के एंजाइम सारे बढ़ गए थे, ना ही पेशेंट कुछ पी पा रहे थे, उनके पेट में दर्द था, उनके बोन्स में दर्द था, वो उठ नहीं पा रहे थे, बहुत इचिंग थी, जलन थी। वो कंडीशन देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो इमेजेस हम दिखा रहे हैं आपको, कि उनकी हालत क्या होगी। 1 महीना हमने ट्रीटमेंट दिया और 1 महीने में उनकी ये कंडीशन है कि वो कितने इम्प्रूव हैं, आप इमेजेस में खुद देखिए। अभी वो ढंग से खाना भी खाते हैं, वो अपने जॉब पे भी जा रहे हैं, वो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ चुके हैं, वो थोड़ी बेटर एनर्जी फील करते हैं और वो हमसे आगे ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर रहे हैं ताकि इसको हम जड़ से ख़त्म करें। तो यही मैं आपसे बोलूँगी कि अगर आपको सोरासिस है किसी भी तरह का, तो आपको घबराना नहीं है और आपको एक सही पाथ, एक अच्छी डायरेक्शन लेनी है अपने सोरासिस को मैनेज करने के लिए। और एक चीज़ और, अगर आप स्टीरॉइड्स ले रहे हैं पहले से, मैंने आपको स्टीरॉइड्स का इफ़ेक्ट समझाया थोड़ा मेडिकल टर्म में कि क्या होता है, मैंने कोशिश करी कि मैं आपको समझा पाऊँ लेम लैंग्वेज में कि इम्यूनोसप्रेसेंट का जो भी इफ़ेक्ट है वो क्या होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स पे। एंड आई होप अगर आप इन ट्रीटमेंट पे हैं तो आप इनको धीरे धीरे क्विट करके एक नेचुरल क्योर की तरफ जाएंगे। आप हमें मैसेजेस करें, आप हमें फ़ोटोज़ भेजें, आप हमें कॉल करें और हमसे ट्रीटमेंट लें, क्योंकि हम आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपके लिवर को बेटर बनाते हैं, आपके लिवर एंजाइम्स को ठीक करते हैं, आपके लिवर के जितने भी टॉक्सिन्स आपके गट लाइनिंग में इकट्ठे हो गए हैं, जमा हो गए, हम उसको एलिमिनेट करते हैं बॉडी से। और इस तरह से तकरीबन 4-5 मंथ्स में सोरासिस पूरी तरह से ठीक हो जाता है। लेकिन मुझे आपके साथ की ज़रूरत है, आपके विश्वास की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल हम क्या फेस करते हैं कि लॉकडाउन है, पेशेंट्स को एज सच कोई सर्विसेज नहीं मिल रही हैं, डॉक्टर्स नहीं मिल रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं, बेचारे परेशान हो रहे हैं, कोरोना से अलग परेशान हैं और अपनी जो भी डिसऑर्डर्स हैं उनको उनसे अलग परेशान है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जो कोरोना का एटमॉस्फेयर आजकल चल रहा है और ऐसे में सोरासिस पेशेंट की इम्यूनिटी डाउन हो जाती है इम्यूनोसप्रेसेंट्स लेके। ऑलरेडी डाउन है क्योंकि उन्हें सोरासिस है, लेकिन वो इम्यूनोसप्रेसेंट्स लेते हैं तो और भी जो उनके वाइट ब्लड सेल्स हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, जो इन्फेक्शन से फाइट करते हैं, वो भी नहीं कर पाते हैं। तो उनको खास ध्यान देने की ज़रूरत है, अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वो ऐसा ट्रीटमेंट ले जिनसे उनकी इम्यूनिटी इन्हांस हो, ना कि डिस्ट्रॉय हो, उनके लिम्फोसाइट्स नॉर्मल रहें, अपने एडिक्वेट अमाउंट में रहें और किसी भी इन्फेक्शन से अच्छे से फाइट कर पाएँ। और आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल हमें पेशेंट जो कांटेक्ट करते हैं उन्हें थोड़ा सा ट्रस्ट इशू होता है कि ऐसे कैसे स्किन की इमेजेस फ़ोन पे देख के या बिना कंसल्ट करे या बिना सामने डॉक्टर के देखे वो कैसे ठीक करेंगे। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे डॉक्टर सारे क्वालिफाइड हैं, सारे अच्छे, वेल एडुकेटेड, वेल एक्सपीरियंस्ड हैं। उनके ऊपर मैं होती हूँ तो मुझसे चीज़ें पूछी जाती हैं, मुझे दिखाई जाती हैं और मेडिसिन आपको मैं ही देती हूँ, प्रिस्क्रिप्शंस आपकी मैं ही बनाती हूँ, मैनेजमेंट आपको मैं ही देती हूँ। तो आपको थोड़ा सा ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है ट्रीटमेंट पे, डॉक्टर पे, चाहे हमसे ले चाहे किसी और से ले, आपको अपने डॉक्टर पे, अपने ट्रीटमेंट पे ट्रस्ट होना चाहिए। और अगर मैं बात करूँ तो हम ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दे रहे जिससे आपका नुकसान हो। हम आपका लिवर स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, हम आपके गट लाइनिंग से टॉक्सिन्स बाहर फेंक रहे हैं, हम आपका इम्यूनिटी इन्हांस कर रहे हैं, हम आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर करेक्ट कर रहे हैं। सो आपको सही ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। आप मुझे कैसे हेल्प कर सकते हैं अपने आप को क्योर करने में? जैसा जैसा मैनेजमेंट हम देते हैं वैसा वैसा मैनेजमेंट आपको करना है। आपको डाइट फॉलो करना है, जो डाइट हम देते हैं, जो मेडिसिन हम देते हैं लगाने के लिए, खाने के लिए, उन्हें फॉलो करना है। और आपकी अगर पहले से कोई मेडिसिन चल रही हैं तो वो हम धीरे धीरे छुड़वाएंगे, ना कि आप खुद छोड़ेंगे, ताकि कोई अननेसेसरली एग्रावेशंस हमें ना देखने को मिले। तो आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ा सा ट्रस्ट आएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप हम पे रिलाई कर सकोगे, विश्वास कर सकोगे कि यस, सोरासिस को ठीक करा जा सकता है, इम्यूनिटी को इन्हांस करा जा सकता है, अपने लिवर को ठीक करा जा सकता है, अपने गट को ठीक करा जा सकता है और एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं और आपको ज़िंदगी भर या लाइफ टाइम मेडिसिन नहीं खानी पड़ेंगी। सो आप हमें अपनी पिक्चर्स भेजें, हमारे इस पेशेंट की पिक्चर्स देखें जैसे जैसे मैंने दिखाई है और आपको चीज़ें समझाई हैं, और आप हमारी हेल्प से अपने सोरासिस को फाइट करें और एक सफरिंग फ्री लाइफ जिए। सो थैंक यू एंड टेक केयर।
है।